प्रभु यीशु ख्रीस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हर दिन की सुबह हम सबको पुकारती है कि हम परमेश्वर के सामने उपस्थित हो। और उसी की कड़ी में आज हम सब एक बार फिर अपने कृतज्ञ दिल लिए हुए परमेश्वर के वचन को अध्ययन करने के लिए आए हैं। प्यारे भाइयों और बहनों, आज का वचन जो हम अध्ययन करेंगे वह हमें आत्मसमर्पण की ओर प्रेरित करेगा। हमें समझाएगा कि किस प्रकार हमें अपने आप को पूर्णतः परमेश्वर के सामने उपस्थित रखना है। जब हम यह जीवन का रहस्य जान लेते हैं कि जो कुछ हमारे पास है वह सब प्रभु का दिया हुआ है, हम अपने सामर्थ्य में कुछ भी नहीं, सब कुछ उसका कराया है, तभी हम जीवन को सही मायने में जी पाते हैं। इसीलिए आज का वचन हमें तैयार करने आया है। तो आइए बिना विलंब किए हुए आज के वचन का अध्ययन करें, जो कि लिया गया है आयुब के पुस्तक से, अध्याय 1 पद संख्या 21, और वह इस प्रकार है। मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला और वहीं नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया, यहोवा का नाम धन्य हो। प्यारे भाई और बहनों, कितना शक्तिशाली है आज का वचन जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं। अब यह बात समझिए, आयुब ने यह वचन तब कहा था जब उसने एक ही दिन में कुछ ही घंटों के भीतर अपने 7 बेटों, 3 बेटियों, हजारों पशुओं को एक पल में खो दिया था। वह इतिहास का सबसे अमीर आदमी था जो एक ही झटके में फर्श पर आकर गिर पड़ा। इस भयंकर सदमे की हालत में भी जब एक आम इंसान का मानसिक संतुलन पूरी तरीके से बिगड़ जाए, वह परमेश्वर को कोसने नहीं लगा, बल्कि आयुब ने अपने वस्त्र फाड़े, सिर मुड़वाया और भूमि पर गिरकर यह विस्मयकारी घोषणा की कि मैं अपनी माँ के पेट से नंगा निकला था और वही नंगा लौट जाऊंगा। यहोवा ने दिया और यहोवा ही ने लिया। प्यारे भाई और बहनों, एक एक शब्द जो इस वचन में हमने सुना है उसका एक गहरा तात्पर्य है। वही नंगा लौट जाऊंगा। अब इसका धार्मिक तात्पर्य क्या है? अब कोई भी इंसान दोबारा अपनी जैविक माँ के पेट में नहीं लौट सकता। इसका अर्थ यह है कि माँ के पेट की तुलना यहाँ पृथ्वी के गर्भ से की जा रही है। आयुब ब्रह्मांड का सबसे बड़ा वैज्ञानिक सत्य प्रकट कर रहा है कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के गर्भ में अंधकार में भी सुरक्षित रहता है और उसे परमेश्वर वहां बुनता है, वैसे ही मरने के बाद मनुष्य का शरीर इस मिट्टी में यानी पृथ्वी के गर्भ में सुरक्षित हो जाएगा। यानी नुकसान के बीच भी आयुब को भरोसा था कि वह परमेश्वर की सुरक्षा घेरे में लगातार बना है। इसीलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आज जो आयुब इस वचन में कह रहे हैं, हम सबको इस बात को गौर फरमाना होगा। क्या हम अपने जीवन की दयनीय स्थिति में, जब हमारे पास कुछ भी नहीं होता है, हो सकता है धन, दौलत, शांति, सब कुछ हमने खो दिया हो, क्या हम उस परिस्थिति में परमेश्वर को धन्य कह सकते हैं? क्या हम यह कह सकते हैं कि जो कुछ भी मेरे पास था वह परमेश्वर ने दिया था और अब उसने वापस ले लिया? क्या हम ये दृढ़तापूर्ण तरीके से इस बात को अंगीकरण कर सकते हैं? यदि हाँ, तो हम अपना जीवन सही रास्ते लेकर चल रहे हैं, और यदि ना, तो आज ही हमें अपने जीवन का आकलन करना होगा। हमें ये जानना होगा कि जो कुछ भी आज मेरे पास है, क्या हम इस घमंड में जी रहे हैं कि वह हमने अपने सामर्थ्य से कमाया है या परमेश्वर का देन है? प्यारे भाई और बहनों, आज हमारी सबसे बड़ी समस्या यह है कि हम सांसारिक चीजों में बहुत जल्दी चिपक जाते हैं। हम सोचते हैं कि यह मेरा घर है, यह मेरा बैंक बैलेंस है, यह परिवार मेरा है। जब इनमें से कोई भी चीज हमसे थोड़ी भी दूर होती है तो हम टूटने लगते हैं, अविश्वासी बन जाते हैं। इसीलिए आज का ये वचन हमें सिखा रहा है कि आप इस दुनिया में खाली हाथ आए थे और खाली हाथ ही जाएंगे। जो कुछ आपके पास है वह परमेश्वर की अमानत है। जब आप इस सत्य को स्वीकार करने लगते हैं तो खोने का डर आपके जीवन से हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। तो आइए कुछ पल मौन रहकर आज के इस वचन का गहन अध्ययन करते हुए एक शक्तिशाली समर्पण हम अपने परमेश्वर को करें। आइए ये प्रार्थना बोले। हे सर्वशक्तिमान संप्रभु और शून्य में से ब्रह्मांड की रचना करने वाले प्यारे जीवित यहोवा परमेश्वर,
आज हम तेरे इस अत्यंत गहरे, झंझोर देने वाले और पवित्रता से भरे वचन के सामने अपने मनों को खोलते हैं। हे प्रभु, हमें हमारी उस स्वार्थी मसीहियत, बड़बड़ाहट और सांसारिक चीजों के घमंड के लिए क्षमा कर, जिसके कारण कई बार हमने तेरे आशीषों को तुझसे बड़ा समझ लिया। हे प्यारे यीशु मसीह, आज इस सभा में जितने भी भाई बहन उपस्थित हैं, यदि वे किसी भारी नुकसान से गुजर रहे हो, यदि उनके परिवार में आत्मिक कलह से वो परेशान हो, बिजनेस में घाटा हो, परिवार में आर्थिक तंगी हो या कोई भी समस्या से वो व्यथित हो, आज तेरे सामर्थी नाम से वह सब कुछ दूर हट जाए। हे पिता, इसी वक्त आयुब के जीवन का वो अलौकिक प्रकाशन हमें छू ले, जिससे कि आपने आयुब को एक नई दिशा और एक नया जीवन प्रदान किया। हमें यह अटूट सत्य समझा कि तूने हमें कभी नहीं छोड़ा है, बल्कि तूने हमारी नींव को और मजबूत किया है। हमारे मनों में से हर प्रकार की कड़वाहट, शिकायत और हीन भावना को उखाड़ फेंक। हम सिर्फ तेरे होकर जीना चाहते हैं। हे प्यारे पिता, ये सारी प्रार्थनाएं, ये सारे निवेदन हम आपके सामर्थी नाम से मांगते हैं। आमीन। प्यारे भाई और बहनों, इस दुनिया में आपको कई प्रकार की सुख सुविधाएं मिल सकती हैं। कई बार आपको ऐसा भी प्रतीत हो सकता है कि मेरे जीवन में सब कुछ कुशल मंगल है, लेकिन उन सारी परिस्थितियों में भी याद रखिए, देने वाला परमेश्वर है। यदि किसी दिन आपसे कुछ भी चीज छीन ली जाए या कोई बीमारी से आप ग्रसित हो, तो उत्कारना नहीं, अविश्वासी कभी मत बनना, बल्कि और उत्तेजना से और तीव्रता से प्रार्थना करना, अपने घुटने टेकना और परमेश्वर को लगातार धन्यवाद देना, यह कहते हुए कि तूने मुझे दिया, तूने उसे ले लिया, तेरा नाम धन्य हो। परमेश्वर की अटूट कृपा, उसकी अनुकंपा और शांति हम पर हमेशा बनी रहे। जय मसीह की।